दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को मुझे रिन्यू करना है, तो रिन्यू करने की कंप्लीट प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो पहला मेरा डॉक्यूमेंट मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए और दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो आधार कार्ड मेरे पास होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं। और अगर मेरी एज 40 साल से ज्यादा है तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर और देख लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे किया जाएगा। क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर सारथी परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का एक पॉपअप आएगा। ये कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला पॉपअप होता है। जिन सेवाओं के लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होता है वो सारी सेवाएं इसके अंदर दी हुई होती हैं। तो अगर आप लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं और मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस में तो आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। इसके अलावा सारी जितनी भी सेवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उसके लिए आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा। मैं जैसे ही स्किप करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार फिर से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट एईडीएल आईडीपी अदर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है और मुझे क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो यहाँ पर करना है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूं। मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा और कैप्चा डालकर मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की सारी डिटेल्स मेरे सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगी। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है वो यहाँ पर शो करता है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जैसे लाइट मोटर व्हीकल है वो यहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेरा यहाँ पर एक्सपायर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्म दैट द अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। उसके बाद कैटेगरी में मैं जनरल ही रहने दूंगा और यहाँ पर मुझे वो पिन कोड को डालना होता है जो मेरे आधार कार्ड पे होता है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो आरटीओ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है और उसको यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूं। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की एड्रेस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है और मेरा जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा हुआ है वो यहाँ पर शो करने लग जाते हैं, उसके लास्ट के 4 अंक। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और ब्लड ग्रुप अगर आपको यहाँ पर पता है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको पता नहीं है तो इसको अननोन कर देंगे। मेल आईडी ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी जो होता है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिफेंस पर्सन है या किसी और फील्ड से यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल सिविलियन है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे ही रहने देना। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस शो करने लग जाता है पॉपअप में कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ पर डिलीवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। मैं जैसे ओके करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ शो करने लग जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ क्लिक कर दूं। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं कैप्चा को डाल दूंगा यहाँ पर। अब मैं सबमिट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं रिन्यूअल की प्रोसेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है वो यहाँ से ग्रीन कलर से शो करने लग जाती है कि आप कौन सी प्रोसेस को यूज कर। अगर डुप्लीकेट डीएल भी अगर आप इसमें यूज करते हैं तो इसी में शो करने लग जाता। अब मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाऊंगा। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील आपकी जो भी है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है। विलेज टाउन जो भी है वो यहाँ पर शो करने लग जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको ओनली 2 से 3 चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करना होती है। तो यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तहसील जो होती है और विलेज जो होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। पिन कोड को आप यहाँ पर चेक कर लें। जो पुराना डाटा होता है उसी सेम डाटा को आपको यहाँ पर भरना होता है।
उसके बाद यहाँ पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर देते तो यहाँ पर डेटा एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि जो एड्रेस चेंज की प्रोसेस होती है उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। तो इसमें कोई भी चेंज तभी करना जब आपको इसकी जरूरत हो और आपके आधार कार्ड में वो एड्रेस हो तो। उसके अलावा मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है इसको भर दूंगा मैं। सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आपको भरना नहीं आता है तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है उसको यस कर देंगे और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन पर नो कर दिया जाता है। सब ऑप्शन पर नो करने के बाद उसके बाद मैं डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर टिक कर दूंगा और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर जितने भी डिक्लेरेशन दिए हुए हैं सब पर टिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा, पॉपअप पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी एज जो है 35 साल से ऊपर है तो भी यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। तो मुझे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होंगे। तो तीनों डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके रख लेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूं। अब यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, कैप्चा को डाल दूंगा यहाँ पर मैं और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूं। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप्स में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मुझे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एड्रेस प्रूफ, और प्रूफ्स जो होता है उसमें मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो ऑप्शन होते हैं इनको खाली छोड़ देंगे हम। अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये सारी डिटेल्स भरना मैंडेटरी होता है। अब मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और मेरा जहां भी आधार कार्ड है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट की जो साइज होती है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट की साइज 415 KB है तो ये अपलोड हो जाएगा। अब दूसरी चीज मुझे यहाँ पर रीनेम करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट को रीनेम नहीं करेंगे तो भी अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर रीनेम करने के लिए राइट क्लिक मार के यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो रीनेम का ऑप्शन दिया है उस क्लिक कर दूंगा और यहाँ भी कुछ भी फाइल का नाम मैं रख दूंगा। ABCD में भी आप रख सकते हैं। तो मेरी फाइल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर व्यू से हम क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पर मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करने जा रहा हूँ। प्रूफ्स में मैं फिर से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा और डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट, कॉन्टेक्ट नंबर एज इट इज रहने देंगे। चूज फाइल में जाकर मैं अपनी जो भी मेरा यहाँ पर DL है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये 159 KB का है। रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको रीनेम कर दूंगा और रीनेम होने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर फिर से फॉर्म 1A सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर ये बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर एज इट इज रहने देंगे और चूज फाइल में जाकर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा तो मेरा फिर से एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट फॉर्म 1A। अब इस डॉक्यूमेंट को मुझे यहाँ पर अपलोड करना होता है तो इसको यहाँ पर मैं जैसे ही अपलोड करने के ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पर व्यू और कंफर्म 2 ऑप्शन आएंगे, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इसको यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो करता है। कैप्चा को यहाँ पर मैं डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी दोनों स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेप से मुझे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर अभी यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है। अब मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्राउज पे चला जाऊंगा और यहाँ पर मेरी जो फोटो होती है उसकी जो साइज होती है 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20 KB से ज्यादा है तो मैं राइट क्लिक मारकर ओपन विद में चला जाऊंगा और यहाँ पर पेंट में चला जाऊंगा और पेंट में जाने के बाद मैं रीसाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर पिक्सल्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो भी बड़ी संख्या होती है उसको कम कर दिया जाता है और इसको यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा।
कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर इसकी साइज जो है 11 KB लगभग हो गई है। अब इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर, तो मेरी यहाँ पर फोटो जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ से ब्राउज पे चला जाऊंगा। सिग्नेचर की साइज को मैं देख लूंगा, यहाँ पर 111 KB है। राइट क्लिक मारूंगा इसको मैं, क्योंकि मुझे 20 KB की साइज इसको भी करना होगी। ओपन विद में चला जाऊंगा और यहाँ पर पेंट में चला जाऊंगा। उसके बाद रीसाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, पिक्सल्स पे चला जाऊंगा और यहाँ पर जो भी बड़ा अंक होता है उसको कम कर दिया जाएगा और ओके कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो फाइल साइज है वो 13 KB लगभग हो गई है। इसको यहाँ पर मैं काट दूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा इसको। तो अब मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों सिलेक्ट हो गई है। अब मैं अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गई है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा, सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर इंसर्टेड सक्सेसफुली का ग्रीन कलर से शो करता है। तो मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करता है। कैप्चा को यहाँ पर मैं डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँ। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा और मेरी यहाँ पर फोटो शो करने लग जाती है। स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर मेरी 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। चौथी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे प्रोसीड करता हूँ तो एप्लीकेशन फी पैनल मेरे सामने ओपन हो जाएगा और मुझे किस चीज के लिए क्या क्या पेमेंट लग रहा है वो यहाँ ब्रेकअप में सारा शो करता है। टोटल अमाउंट मुझे 400 रुपये यहाँ पर पे करना होता है। अब मैं यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमन PGI। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर मुझे डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर दूँ। दोस्तों यहाँ पर मुझे कंफर्म करने के लिए सारी डिटेल्स को मैं चेक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूँ। जैसे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरी पेमेंट ID, अमाउंट और ट्रेजरी अकाउंट को यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होता है। SBI मल्टीबैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। SBI नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंक नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट को आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी यूजर ID, पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है और अगर आपका एक ही अकाउंट है तो ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा मैं और कंफर्म कर दूं। उसके बाद मुझे मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जो मेरे बैंक में लगा हुआ है उस पर एक सिक्योरिटी पिन यानी OTP को भेज दिया जाता है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने के लिए कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो हमें यहाँ पर कुछ सेकंडों का वेट करना होता है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसीट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं। अब यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर मैं कैप्चा डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा पेमेंट तो हो चुका है, लेकिन मुझे पेमेंट जो होता है उसको वेरीफाई करना होता है। तो मैं वेरीफाई की प्रोसेस को यहाँ पर करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूं और कैप्चा डालने के बाद प्रिंट रिसीट पर क्लिक करूं। तो यहाँ पर मेरी जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो, तो कुछ इस टाइप से इस पेमेंट स्लिप का आपको प्रिंट लेना होता है, क्योंकि वो पेमेंट स्लिप जब भी आप RTO में विजिट करेंगे तो वो लगेगी आपको। तो इसका मैं प्रिंट आउट ले लूं। इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। अब दोस्तों मेरा पेमेंट हो जाने के बाद मुझे फिर से अपने एप्लीकेशन पर जाना होता है। तो मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा। सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा डाल दूंगा यहाँ पर मैं और सबमिट कर दूं। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरी 4 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मुझे 5वीं स्टेप में स्लॉट को लगाना होता है जिस दिन आप RTO विजिट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको शो करेगा अपॉइंटमेंट वाला। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ DL यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर LL अपॉइंटमेंट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। LLDL सर्विसेज अपॉइंटमेंट, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो स्लॉट्स अवेलेबल को शो करता है और रेड कलर जो है नो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं और ब्लू कलर जो होता है हॉलीडे शो करता है और स्लेटी कलर जो होता है प्रीवियस या फ्यूचर वाले यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी डेट्स अवेलेबल होती है वो ग्रीन कलर से शो करती है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और डेट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट कर लूंगा और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद मैं बुक स्लॉट पर क्लिक कर दूँ। स्लॉट पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर
एक ओटीपी भेज दी जाती है परिवहन के द्वारा। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद कंफर्म टू स्लॉट बुक पर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ। दोस्तों मैं कंफर्म टू स्लॉट बुक पर जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पर मेरी जो डेट है और टाइम शो करने लग जाता है। अब मुझे सेव एज पीडीएफ पर यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा, या आप पीडीएफ सेव नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसका भी प्रिंट आउट लेकर आपको आरटीओ विजिट करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मेरी जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे आरटीओ में जाकर विजिट करना होगा। मेरे तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं लेके जाऊंगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म 2 नंबर के फॉर्म को भी मुझे यहाँ पर प्रिंट निकालना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन को भी प्रिंट निकालना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट निकालना होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब मैं फिर से सारथी परिवहन की वेबसाइट पर चला जाऊंगा, एप्लीकेशन स्टेटस पर फिर से क्लिक कर दूंगा। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डालकर यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँ। जैसे मैं सबमिट करूंगा तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो प्री फिल्ड, वो यहाँ से मैं प्रिंट आउट ले लूंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, फॉर्म 1 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट सर्विस स्लॉट जो होता है, जो स्लॉट मैंने आपको बताया था वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और पेमेंट स्लिप आपकी ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट आपने ले ली है। उसके बाद जो आपके 3 डॉक्यूमेंट ये होते हैं, आधार कार्ड, और इसी के साथ आप अपने 10th की मार्कशीट भी साथ में लेकर जाएं। कभी कभी आपके आरटीओ पर मांगने लग जाते हैं, और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो अपने पैन कार्ड को इसमें साथ में लेकर जाएं। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपको आरटीओ में विजिट करना होता है, और जब आप आरटीओ में विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपकी सिग्नेचर होगी और फोटो खींचेगा। आपको यहाँ पर टेस्ट दोबारा नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आपका जो रिन्यूअल है, यानी जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर उसको एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। क्योंकि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसको एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पर दोस्तों आपकी फोटो खींचेगी और सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद आपके 15 दिन के अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है आपके होम एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।